देश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। झांसी पुलिस को चोरी की वारदात के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। नवाबाद थाना पुलिस ने सनफ्रॉन अशोक सिटी कॉलोनी में हुई चोरी की कोशिश के मामले में कच्चा बनियान गैंग के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी के औजार, नकदी और बाइक बरामद हुई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराध नियंत्रण के अभियान के क्रम में आज थाना नवाबाद पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जो कि दिनांक 5/6 की रात्रि को कच्चा बनियान गिरोह के मेंबर सन फ्रांसिस सिटी कॉलोनी में चोरी करने की नीयत से अंदर घुसे थे और वो फायर करते हुए बाहर को निकल गए थे, जिस पर RWA के अध्यक्ष के द्वारा थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी महोदय के द्वारा दो टीमों का गठन किया गया था। इसको अनावरण करने के लिए आज मुखबिर की सूचना पर सर्किल की मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि मुस्तरा रोड पर दो मोटरसाइकिल से जो कच्चा बनियान के गिरोह के मेंबर हैं वो जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल सर्किल का फोर्स लगाया गया, जिसमें एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर, साथ ही साथ उसके साथ में जो एक हथौड़ी, एक कटर, एक पेचकस, वायर कटर, ये अन्य सामान बरामद हुआ है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो भी तथ्य आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं औरैया से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां छोटे बच्चों ने खुद ही पत्रकार बनकर अपने मोहल्ले की समस्या को उठाया है। समरतपुर मोहल्ले में जलभराव और खराब सड़क से परेशान बच्चों ने मोबाइल से वीडियो बनाया और जिलाधिकारी से समाधान की अपील की है। बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क और नाली की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। हमारे जिलाधिकारी से अनुरोध है यह सड़क ठीक कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पानी का निकास नहीं है। यहाँ पर पानी भरा रहता है और यह गल्ला मंडी गेट के सामने समरतपुर विष्णु मंदिर के पास नाली और पानी का निकास बिल्कुल नहीं है। ना ही यहाँ पर रोड है, ना ही यहाँ पर नाली है। तो आप इसका वहीं झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। पॉल कॉलोनी में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि माता पिता की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 13 शिकायतें सामने आई हैं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों से कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं श्रावस्ती की कोतवाली भिनगा पुलिस ने नाबालिग से रेप और जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुमित को मुखबिर की सूचना पर सिसवा पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। थाना कमालगंज क्षेत्र में दवाइयों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर के कट मारने से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से नीचे उतर गया। हादसे के दौरान चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं औरैया जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार की संवेदनशील पहल चर्चा में है। जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग बेटी बिना ट्राईसाइकिल के डीएम कार्यालय पहुंची। उसकी परेशानी देखकर जिलाधिकारी ने तत्काल जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिए। कुछ ही समय में प्रक्रिया पूरी कर बच्ची को ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दी गई। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद बच्ची और उसके परिवार ने डीएम का आभार जताया। वहीं औरैया साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए बिना दस्तावेज लोन देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। उसके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, नकदी और आधार कार्ड
डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। ये क्या करता था, किस तरीके से लोगों को ठगने लगा? देखिए, आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को जनपद औरैया में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरोध में लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई में आज हमारी साइबर थाने की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दीपक कुमार पाल पंटू पुत्र शिव कुमार पाल, निवासी इमलिया पोस्ट पूर्वा जैन, थाना सहार, जिला औरैया, उम्र लगभग 25 वर्ष। इस अभियुक्त के द्वारा जो साइबर अपराध करने का तरीका था वो कुछ इस प्रकार था कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को जो है लालच देता था कि उनको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जब इसमें विक्टिम इसके झांसे में आ जाते थे तो उनको ये रीपे ऐप नाम की एपीके फाइल उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के इंस्टॉल करवाता था और उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस अपने पास में ले लेता था, जिससे कि उनके मोबाइल की सारी पर्सनल डिटेल्स इसके पास में आ जाती थी। तत्पश्चात कुछ छोटी धनराशि उनको भेजने के बाद में कुछ 6 से 7 दिवस बाद उनसे ज़्यादा धनराशि वसूलने के लिए उनको परेशान करता था। जो व्यक्ति इसको पैसा वापस करने में सक्षम नहीं होता था, उसकी पर्सनल डेटा उसी के रिश्तेदारों को मॉर्फ करके उसको अश्लील प्रकार का कोई सामग्री बना के भेजता था और परेशान करता था और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की ये प्रयास करता था और कर भी लेता था। इस अभियुक्त के पास से जो बरामदगी हुई है उसमें टोटल 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 आईफोन हैं, 19 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 3 आधार कार्ड और 2 डेबिट कार्ड बरामद हैं। तो अभियुक्त से पूछताछ में पता चला है कि इसके खातों में लगभग साइबर फ्रॉड से अर्जित धनराशि लगभग 10 लाख रुपए जमा है, जिसको अब हमारी साइबर थाने की टीम जो फ्रीज कराने का कार्य कर रही है। इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी पता किया जा रहा है। इस अपराध में जो भी इसके साथी और संलिप्त होंगे सभी के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कन्नौज संसदीय क्षेत्र के मंदिरों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी को 15 मंदिरों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार जलालाबाद ब्लॉक के 8 और गुगरापुर के 5 मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर लाइट लगाने की योजना है। सोशल मीडिया पर प्रस्ताव पत्र वायरल होने के बाद ये मामला चर्चा में बना हुआ है। कानपुर देहात के जिला पंचायत भवन में सभागार भवन का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने नेशन नाउ समाचार से खास बातचीत पर बस अड्डे के संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सांसद भोले ने कहा कि वो जल्द से जल्द अधिकारियों के साथ बैठक कर बस अड्डे के संचालन की तस्वीर साफ करेंगे और कानपुर देहात की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। जिला पंचायत में सभागार भवन का उद्घाटन है और कानपुर देहात के जो सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले जी, वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं उद्घाटन के लिए। से बात करेंगे। देवेंद्र सिंह भोले जी, उद्घाटन हो रहा है सभागार का, बहुत लंबे समय बाद एक बहुत सुंदर चीज हो रही है कानपुर देहात में। कानपुर देहात में जिला पंचायत के तत्वाधान में सभागार का आज लोकार्पण है। इस लोकार्पण अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने का मेरी भी मौजूदगी है। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत नीरज रानी की श्रीमती नीरज रानी की मौजूदगी है और सभी यहाँ जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित है। और कानपुर देहात के लिए ये खुशी का सुखद अवसर है कि सभागार पहले भी था, लेकिन वो छोटा होने के कारण हमारे सम्मानित सदस्य जिला पंचायतों को और आने वाले सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों को बैठने में थोड़ी असुविधा और काम के निस्तारण में कठिनाई आती थी। जिला पंचायत के बोर्ड ने पास करके इस सभागार का निर्माण कराया है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष सहित उनके सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सभागार बनकर तैयार है, यहाँ से विकास को एक नई रफ्तार जरूर मिलेगी। लेकिन सांसद जी, अगर कानपुर देहात की बात की जाए तो कई मूलभूत सुविधाओं से ये जूझ रहा है। जैसे आजादी के बाद से अब तक यहाँ पर कोई बस अड्डा नहीं है और एक आप लोगों के प्रयास से बस अड्डा निर्माण हो गया, लेकिन वो सफेद हाथी बनकर खड़ा है, वहां से संचालन नहीं हो रहा है बसों का। देखिए, बस अड्डे को मैंने स्वयं और हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री की मौजूदगी में उसका लोकार्पण हुआ है और उस समय संबंधित परिवहन के अधिकारी और जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए थे
कि यहाँ से आने वाली बसों का संचालन, जो बसें सीधे दूरगामी बसें हैं, उनके जाने में तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जनपद स्तर से बसों का आवागमन है, अकबरपुर से होकर के रूरा है, झुंझुनू है, रसूलाबाद है, डेरापुर है, सिकंदरा है, जिस रास्ते से बसें आएंगी, वो सारी की सारी बसें हमारे उससे परिवहन अड्डे से जो बना था, जिसका लोकार्पण माननीय दयाशंकर जी हमारे माननीय मंत्री जी के, तो वहां से जाएंगे। आप ये मुझे बता रहे हैं और मैंने एक दिन और भी सुना, इस बीच में मैंने उसको नहीं देखा है, लेकिन मैं जल्दी जाकर के देखूंगा और इस संबंध में माननीय मंत्री जी सहित विभाग के सभी अधिकारियों से बात करूंगा। और मैं चूंकि जिले में हमारी जो आपके रोड सेफ्टी है, उसका भी मैं चेयरपर्सन हूँ, दिशा का भी चेयरपर्सन हूँ, तो इसके नाते इस बैठक में भी आने वाले समय उसको उठा करके इस पर रिपोर्ट लूंगा बिल्कुल। कि माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए वचनों का किन कर्मचारियों की, किन अधिकारियों की लापरवाही हठदर्शा से ऐसा हुआ है, उस पर संबंधित विभाग को उनके खिलाफ लिखने का काम करें। बिल्कुल सांसद जी, क्योंकि इमारत जो है वो भी कहीं न कहीं खंडार होती जा रही है, एक लंबा समय हो चुका है। एक बड़ी लागत से वो तैयार किया गया था और आज वीरान है। कानपुर देहात की जनता बार-बार ये सवाल कर रही है कि आखिर बसों का संचालन कब होगा? तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कमिटमेंट करना चाहेंगे कानपुर देहात के मैंने लिए? अभी आपसे कहा कि मेरी ही मौजूदगी में माननीय परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर जी की मौजूदगी हुआ तो और संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए थे। जी। जानकारी में लोगों के द्वारा और आपके द्वारा भी आया है, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, संबंधित लोगों की हठधर्मिता और किन कारणों से ऐसा हुआ है, उनके संबंध में मैं जल्दी ही बैठक करके जो रोड सेफ्टी का कानपुर देहात का भी मैं चेयरमैन हूँ, उस बैठक में बैठ करके बुला करके इसको मैं पूछूंगा, जानकारी लूंगा और आपको अवगत करा दूंगा। ये बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी बस अड्डे का संचालन है, जिन अधिकारियों की वजह से ये रुका हुआ है, उन पर बैठक के माध्यम से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और बहुत जल्द कानपुर देहात की जनता को ये बड़ी सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। आप उमेश गोस्वामी, नेशन नाउ समाचार। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।